अमरीकी सदर का ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल आमद पर बालिहाना इस्तकबाल। चीनी सदर और सदर ट्रंप ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, वफूद का तारुफ भी करवाया गया। इस्तकबालिया तकरीब में दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। अमरीकी सदर ट्रंप को चीनी फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। अमरीकी और चीनी सदूर की वफ्द के हमरा मुलाकात। सदर शी जिनपिंग ने कहा, चीन अमरीका ताल्लुकात का इस्तेहकाम दुनिया के लिए मुस्बत इकदाम है। चीन और अमरीका दो बड़ी ताकतें हैं। आलमी इस्तेहकाम हमारा मुश्तरका हदफ है। ताइवान का मसला अमरीका और चीन के ताल्लुकात में अहमियत का हामिल है। ताइवान के मसले को ना संभाला गया तो चीन और अमरीका में तसादुम होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने चीनी सदर को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा, आप अजीम रहनुमा हैं। बीजिंग में बालिहाना इस्तकबाल करने पर मशकूर हूँ। सदर शी जिनपिंग के साथ ताल्लुकात हमेशा से शानदार रहे। मुलाकात का सबसे बड़ा और बुनियादी फोकस बाहमी तिजारत पर होगा। दुश्मनी खत्म करने के लिए ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त जारी है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं, बुनियादी सवाल ये है कि अमरीकी सदर की रेड लाइन को मुतमईन किया जा सके। अमरीकी सदर की रेड लाइन बहुत सादा है। ऐसे इक़दाम चाहते हैं ईरान एटमी हथियार न बना सके। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं, अमरीका चाहता है मौक़िफ़ बदलने के लिए चीन ईरान पर दबाव डाले। बीजिंग ईरान को खलीज में जारी इक़दाम से पीछे हटने पर आमादा करे। चीन के मुफाद में है कि वो बहरान के हल में किरदार अदा करे। बीजिंग अपने बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज़ में फंसे हुए हैं। चीन मौजूदा बहरान से मुतासिर हो रहा है। अमेरिका और इसराइल की जंग से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। अमेरिका के साथ जंग बंदी बरकरार है। ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमी का कहना है, ईरानी अफवाज की तैयारी मुकम्मल है। अमेरिकी हथियारों को आबनाए होर्मज से गुजरकर खित्ते में फौजी अड्डों तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा। आबनाए होर्मज ईरानी अफवाज के स्ट्रेटेजिक कंट्रोल में है। दुश्मन को किसी हदफ तक पहुंचने नहीं दिया। पासदाराने इनकलाब का कहना है, जरूरत पड़ने पर यह आबी गुजरगाह अमेरिकी अफवाज के लिए कब्रिस्तान बनाई जा सकती है। मुत्तहिदा अरब अमारात की नेतन्याहू के दौरे से मुतालिक रिपोर्ट की तरदीद। अमाराती वज़ारत ख़ारिजा का कहना है, नेतन्याहू ने दौरा किया, ना ही कोई इसराइली फौजी अमारात आया। मुत्तहिदा अरब अमारात के इसराइल के साथ ताल्लुकात पोशीदा नहीं हैं। यूएई इसराइल ताल्लुकात एलानिया तौर पर तयशुदा इब्राहिम अकार्ड के तहत हैं। ये ताल्लुकात राजदारी पर मबनी नहीं, इसलिए गैर एलानिया दौरों से मुतालिक दावे बेबुनियाद हैं। इससे पहले इजरायली वज़ीर आज़म ऑफिस का कहना था कि नेतन्याहू ने दौरान जंग अमारात का दौरा किया। जंग के दौरान ही नेतन्याहू अमाराती सदर से भी मिले। नेतन्याहू ऑफिस ने दौरे में ताल्लुकात में तारीखी पेशरफ्त का भी दावा किया था। इसराइल के साथ गठजोड़ करने वालों से हिसाब लिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, ईरान के अजीम अवाम से दुश्मनी एक अहमकाना जुआ है। ईरानी अवाम से दुश्मनी के लिए इसराइल के साथ गठजोड़ नाकाबिले मुआफ़ी है। नेतन्याहू ने जो इंकिशाफ किया वो ईरानी सिक्योरिटी इदारे बहुत पहले क़यादत को बता चुके थे। ईरान की बहरी नाकाबंदी मजीद सख्त। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरानी अफवाज अब तक 67 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ चुकी है। हुक्म-ए-दुली करने वाले 4 जहाज़ों को नाकारा बनाया गया। मुतादिद जहाज़ों को ईरानी बंदरगाहों तक रसाई से रोक दिया गया। इस हफ्ते मजीद 2 तिजारती जहाज़ों को वार्निंग के बाद वापस जाने पर मजबूर किया गया। इंसानी इमदाद ले जाने वाले 15 जहाज़ों को खुसूसी इजाज़त के तहत गुजरने दिया गया। ईरान का मामला एक मिसाइल भी फायर के बगैर कामयाबी से अंजाम दिया था। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा कहते हैं, हम ईरान से 97% अफजुदा यूरेनियम निकलवाने में कामयाब रहे थे। न हमें बहुत से लोगों को कत्ल करना पड़ा और ना ही आबनाए होर्मज बंद करना पड़ी। अभी ईरान जंग के अहदाफ हासिल नहीं हुए। चीनी सुपर टैंकर 2 माह बाद आबनाए हुर्मुज़ से निकल गया। खबर एजेंसी के मुताबिक चीनी सुपर टैंकर पर इराक से लोड किया गया 20 लाख बैरल खाम तेल मौजूद है। शिप ट्रैकिंग डाटा के मुताबिक टैंकर मशरकी चीन के योशान बंदरगाह की जानिब रवाना है। ईरान जंग शुरू होने के बाद आबनाए हुर्मुज़ अबूर करने वाला ये तीसरा चीनी ऑयल टैंकर है।
अमरीकी और चीनी सदूर की मुलाकात, एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मिला जुला रुझान बरकरार, जनूबी कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में 1% इजाफा। खबर एजेंसी के मुताबिक हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में 0.26% तेजी, जापान के निकी इंडेक्स में भी मामूली तेजी, चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 1.26% मंदी, इंडोनेशिया के जकार्ता कंपोजिट इंडेक्स में 2% गिरावट। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 900 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। अमरीकी खाम तेल की कीमत $101 फी बैरल हो गई, बरतानवी खाम तेल की कीमत $106 फी बैरल तक पहुंच गई। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ का चीनी हममंसब वांग यी से टेलीफोनिक राबता, चीन की पाकिस्तान से ईरान और अमरीका के दरमियान सालिसी की कोशिशें मज़ीद तेज़ करने की अपील। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि पाकिस्तान अपना हुर्मुज़ खोलने से मुतालिक मसाइल के हल में किरदार अदा करे। मज़ीद कहा, उम्मीद है पाकिस्तान एतमाद के साथ अपनी कोशिशें जारी रखेगा और खित्ते में जल्द अमन की बहाली में किरदार अदा करेगा। दिफाए वतन का आज़म, 5 बहादुर सपूत अर्ज़े पाक पर कुर्बान। बारखान में सिक्योरिटी फोर्सेज का फितनाल, हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के एक गिरोह का सुराग लगाकर निशाना बनाया। कार्रवाई के दौरान 7 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर समेत 5 जवान शहीद। शुहादा में मेजर तौसीफ अहमद भट्टी, नायक फिदा हुसैन, सिपाही सुहेल अहमद, सिपाही जाकिर हुसैन और सिपाही मोहम्मद अय्याज शामिल। इलाके में सरगर्म दीगर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के तहत जारी इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम पूरी कुव्वत से जारी रहेगी। मुल्क से बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का फितनाल, हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराजी तहसीन। जाम शहादत नोश करने वाले मेजर तौसीफ अहमद भट्टी और दीगर को सलामी अकीदत। कहा, मुल्क दुश्मन अनासिर के मसमूम अज़ाइम को हर सूरत नाकाम बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज की पज़िराई। जाम शहादत नोश करने वाले अफसरान को खराजी तहसीन। कहा, कौम अपने बहादुर शहदा और गाजियों की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहदा को खराजी अकीदत। शहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था, जाम शहादत नोश करने वाले सपूत कौम का फ़ख्र है। वज़ीर ख़जाना पहले पांडा बॉन्ड के इजरा के सिलसिले में चीन चले गए। बीजिंग में पांडा बॉन्ड के इजरा की तकरीब में शिरकत करेंगे। मुआशी बहाली और सरमायाकारी की पॉलिसीज़ पर रोशनी डालेंगे। मोहम्मद औरंगज़ेब की चीनी हुकाम, सरमायाकारों और मालियाती इदारों से मुलाकातें मुतवक्के हैं। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक पाकिस्तान पहली बार पांडा बॉन्ड से चीनी सरमायाकारों तक पहुँचेगा। पांडा बॉन्ड का प्रोग्राम का मजमूई हजम $1 अरब होगा। इब्तदाई इजरा $250 मिलियन के बराबर होगा। पांडा बॉन्ड आलमी सरमायाकारों के पाकिस्तान पर एतमाद का मजहर है। पांडा बॉन्ड इजरा को एशियाई तरक्याती बैंक की मुआवनत भी हासिल है। पांडा बॉन्ड मुआशी सिफारतकारी का अहम संगे मील साबित होगा। जनाब लियाकत अली पाकिस्तान रेलवे में मुलाजिम थे। आपने ज़िला अटक के करीब एक मशकूक शख्स को पहचान कर रोकने की कोशिश की। इस दौरान दहशतगर्द ने खुदकुश हमला किया जिसमें आप शहीद हो गए। आपकी बरवक्त कार्रवाई से एक बड़ा सानिया टल गया और कई कीमती जानें बच गईं। शुजाअत के मैदान में आपकी गैर मामूली बहादुरी के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब लियाकत अली शहीद को सितारा शुजाअत बाद शहादत का एजाज़ अता किया है। आपका एजाज़ आपकी वालदा मोहतरमा नूर बीबी वसूल करेंगी। वो अपने अजीज के लिए नुमाया खदमात सर अंजाम देने वालों के लिए कौमी एहसासात ऐवान सदर में एहसासात तकसीम करने की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खदमात अंजाम देने वालों में एहसासात तकसीम किए।
कौम के बहादुर सपूत लियाकत अली शहीद की वालिदा ने सितारा शुजात वसूल किया। कौम के हीरो लियाकत अली शहीद के अहले खाना को मुकम्मल सरकारी प्रोटोकॉल के साथ ऐवान सदर पहुंचाया गया। लियाकत अली शहीद ने खुदकुश दहशतगर्द को रोककर कीमती जानें बचाई। गैर मामूली बहादुरी के एतराफ में सिपाही अजहर महमूद शहीद, सिपाही शाह वली खान के लिए हिलाल शुजात का अवार्ड, ग्राह कदर खिदमात के एतराफ में ASI एजाज खान शहीद, सब इंस्पेक्टर लाइकजादा शहीद, कांस्टेबल आलम जेब शहीद, कांस्टेबल मोहम्मद एजाज शहीद के लिए हिलाल शुजात का एजाज, कांस्टेबल अमानुल्लाह शहीद, कांस्टेबल इकरार सैयद शहीद, कांस्टेबल इंस्पेक्टर शारिक रिजवान शहीद और सैयद इकरार हुसैन रिजवी को सितारा शुजात दिया गया। रूस और यूक्रेन के दरमियान 3 रोजा जंगबंदी खत्म। रूस ने यूक्रेन पर 800 ड्रोन से हमला किया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का दावा, कहा रूसी हमले में 6 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हुए। रूस ने नेटो मुल्कों के साथ यूक्रेन की सरहद के करीब मगरबी इलाकों को भी निशाना बनाया। रूसी सदर ने एटमी सलाहियत को मजीद वुसअत देने का ऐलान कर दिया। व्लादिमीर पुतिन कहते हैं रूस अपनी स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर फोर्सेस को तरक्की देने का सिलसिला जारी रखेगा। 35,000 किलोमीटर दूर हदफ को निशाना बनाने वाला बैलिस्टिक मिसाइल सरमत हर दिफाई निज़ाम को नाकाम बनाने की सलाहियत रखता है।